अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामाईन कराम, इस वक्त हम आपको जिस मशहूर जगह ज़ियारत के लिए हम लेकर आए हैं, दरअसल ये एक इंतहाई हैबत की जगह है और ये हरम के बिल्कुल नज़दीक एक कब्रिस्तान है जिसको कब्रिस्तान अल अहलाफ भी कहते हैं और इसको मकबरा शुबैका भी कहते हैं। ये दरअसल ज़माना जाहिलियत में यहाँ पे कुरैश मक्का इधर बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे और बहुत सी बच्चियाँ तो ऐसी भी थीं कि जिनको कुरैश मक्का 4-5 साल तक उनको पालते पोसते थे और उसके बाद फिर वो उनको यहाँ पे लाके उनको ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। तो ये एक इंतहाई समझिए कि इबरत का यहाँ पर मुकाम है और साथ ही साथ में कुरैश मक्का में कुछ ऐसे लोग भी थे जैसे सुआ बिन नाजी, एक ऐसे शख्स थे कि जिन्होंने 400 के करीब बच्चियों को यहाँ पे ज़िंदा दरगोर होने से बचाया था। मतलब कुछ ऐसे खुदा तरस लोग भी थे उस वक्त जो बुत परस्ती पे कायम नहीं थे और दीन इब्राहिमी पे कायम थे। तो उनमें एक ये सुआ बिन नाजी भी थे। तो ये कब्रिस्तान जो है ये बहुत ही समझिए कि पुराने कब्रिस्तानों में से मक्का के कब्रिस्तान है। नाज़रीन कराम, मकबरा शुबैका या मकबरा अल अहलाफ हरम के बाब मलिक फ़हद से दाहिने जानिब जबल काबा की सिमत जाते हुए तकरीबन 400 मीटर से 300 मीटर के फासले पर वाक़ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कुरैश मक्का की बच्चियों को ज़िंदा दफन करने के इस कबी और इंसानियत सोज़ अमल को सूरह नहल में बयान करते हुए फ़रमाया है कि जब इनमें से किसी को बच्चियों की वलादत की खबर दी जाती थी तो उनके चेहरे स्याह पड़ जाते थे और वो गुस्से में घुटते रहते और इस खबर की वजह से अपनी कौम से छुपते फिरते थे और इन बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करने की फ़िक्र में लग जाते थे। मौरिखिनों के मुताबिक ज़माना जाहिलियत में इस घटिया रस्म की शुरुआत दरअसल एक जंग के बाद शुरू हुई जिसमें फ़ातेह गुरोह ने मगलूब हो जाने वाले गुरोह की औरतों और लड़कियों को क़ैद कर लिया और उनसे जबरन शादियाँ कर लीं। जब एक मुद्दत के बाद उनकी आपस में सुलह हुई और मगलूब गुरोह ने अपनी औरतों को वापस मांगा तो बहुत सी औरतों ने वापस अपने घरों में जाने से इनकार कर दिया और उनके दुश्मनों से शादियां होने की वजह से वहीं रहने को तरजीह दी। इस वाक़े से इन लोगों को इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि गुस्से में उन्होंने ये ठान लिया कि अब जो भी लड़कियां पैदा होंगी वो उन्हें ज़िंदा दफन कर दिया करेंगे और फिर उसके बाद इस बिदत का रवाज कुफ़ार मक्का में आम हो गया। नाज़रीन किराम, ये कब्रिस्तान तकरीबन समझिए कि 13वीं सदी तक इस कब्रिस्तान को लोगों के लिए खोला गया था क्योंकि 1310 ईस्वी या हिजरी में एक ऐसा वाक़या हुआ था मदीना मुनव्वरा ये मक्का मुकरमा में हज के मौके के ऊपर काफ़ी हुज्जाज किराम हैज़े के मर्ज़ से शहीद हो गए थे। तो इस कब्रिस्तान के दरवाज़े को और जन्नतुल माला के दरवाज़े को खोल दिया गया था जिसमें बेतहाशा हुज्जाज किराम को यहाँ पे लाके दफन किया गया। मगर बाद में फिर एक उस्मानी खलीफा थे, उन्होंने इस कब्रिस्तान को बीमारी ज़्यादा ना फैलने की वजह से और ये आसपास सारे आबादी इसके कब्रिस्तान के आसपास फैलने की वजह से उन्होंने इस कब्रिस्तान को फिर बंद कर दिया और ये जब से लेके आज तक ये बंदी है। तो इस कब्रिस्तान में यही एक चीज़ है जो काफ़ी हमें हैबत ज़दा करती है और यहाँ की कब्रें ये चीख चीख कर ये बोलती हैं कि हम तो बच्चियाँ थीं छोटी छोटी, हमको क्यों यहाँ पर ज़िंदा दरगोर किया, जो ज़िंदगी के नशेब व फराज भी नहीं देख पाए और बेचारियों को उन सब को यहाँ पे लाके दफन कर दिया गया। यहीं पर एक बहुत ही मशहूर वाक़या है जो कि दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु का अपने ज़माने जाहिलियत का जो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते हैं और वो मशहूर वाक़या आपने सुना होगा जिसमें जब वो ज़माने जाहिलियत में अपनी बच्ची को ज़िंदा दरगोर करने जब जा रहे थे इसी जगह पे, तो वो उनकी बेटी जिस वक्त वो कब्र खोदते थे तो उसकी मट्टी उनके पैरों से हटा दी जाती थी और पूछती जाती थी कि अब्बा आप मुझको यहाँ किस लिए लाएँ। तो ये वाक़या सुनाकर ख़ुद हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ारो क़तार रो रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोते जाते थे। नाज़रीन किराम, इस कब्रिस्तान के बारे में कुछ चीज़ें गलतुल आम भी हैं, वो भी हमने कहा क्योंकि हमारा तारीख़ का चैनल है तो तारीख़ के हवाले से भी बताते चलें। एक बात जो यहाँ पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मशहूर है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने माज़ल्ला ज़माने जाहिलियत में अपनी बेटी को ज़िंदा दरगोर कर दिया था। ये बिल्कुल ही एक गलत और मरफू रवायत है। उसकी वजह यह है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की जो पहली बीवी थी हज़रत ज़ैनब बिन मतऊन, उनसे
उनके हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुई थी, जो कि सबसे बड़ी बेटी थी, और ये हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से 5 साल पहले पैदा हुई थी। तो 5 साल पहले हुई थी, मतलब ज़माने जाहिलियत में पैदा हुई थी। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को अगर ज़िंदा दरगोर करना होता तो वो हज़रत हफ्सा को करते, तो ऐसा तो कोई वाक़या नहीं हुआ। तो लिहाजा ये भी एक गलत वाक़या मंसूब है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से। इसी तरीक़े से एक बात यहाँ पे मशहूर है कि हज़रत सुमैया जो कि इस्लाम की पहली शहीदा थी, उनको वो और उनके शौहर हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को इसी कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हुई हुई है। ये इस्लाम की पहली शहीदा थी जिनको अबू जहल मलऊन ने उनके शर्मगाह में बुरछा मार के शहीद कर दिया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर है, वल्लाहु आलम उनकी क़ब्र, लेकिन जो रवायतें और जो तहक़ीक़ मैंने की है उस हिसाब से उनकी क़ब्र जन्नतुल माला में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हरम के करीब ये कब्रिस्तान है। यहाँ पे एक मशहूर मदरसतुल फलाह हुआ करता था इस जगह पे, जहाँ पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है। फिर ये सामने इसके बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जबल उमर है, और जबल उमर की तारीख़ ये है कि यहाँ पे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का घर इसी पहाड़ी के ऊपर था, जबल उमर पे। और ये सामने शार इब्राहिम खलील है, जहाँ से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर इसी रास्ते से वो मक्का मुकरमा में दाखिल हुए थे। नाज़रीन किराम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फैज़ था कि इस्लाम आने के बाद अल्लाह ने औरत को वो वाला मुकाम बख्शा है जो किसी भी दीन और मज़हब में नहीं बख्शा। अल्लाह ने औरत को माँ का दर्जा देकर इसके पैरों तले जन्नत अता फरमा दी। सुनन तिर्मिज़ी की एक मुस्तनद हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, जन्नत में वो और मैं एक साथ इन 2 उंगलियों की तरह दाखिल होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात अपने हाथ की 2 उंगलियों को जोड़कर इशारा फरमाया। इसी तरह दूसरी एक और रवायत सुनन इब्न अबी माजा की है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां हैं और उसने अपनी हलाल कमाई से उनकी परवरिश की तो वह आखिरत में उस शख्स के लिए जहन्नुम से आड़ होंगी। नाज़रीन किराम, इतनी इज़्ज़त और फजीलत औरत को शायद ही किसी और दीन में मिली हो जितनी इस्लाम ने अता फरमाई है। हमारी इस तरह मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने अहबाब और मुतल्लिक़ीन में ज़रूर शेयर कीजिए, और देखते रहिए हमारा ये चैनल तारीख़ हकीकत उसामा उस्मानी के साथ।